ठंड में 5 जुगाड़ू बहुए का एक कमरे में खाना, नहाना और सोना। नीलिमा बाहर चूल्हे पर खाना बनाते हुए ठंड से कांप रही थी। बाप रे दया, इस ठंड ने तो जान ही ले ली है। बहुत तेज ठंडी लग रही है। लो दीदी, सब्जी कट गई और धुल दोनों गए हैं। यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है दीदी। जब इतनी ठंड लग रही है तो हम रसोई अंदर कर लेते हैं ना, कम से कम ठंडी से छुटकारा मिलेगा थोड़ा सा। इस एक कमरे के घर में रसोई बनाने में ठंडी से तो राहत मिलेगी, लेकिन हम कमरे में धुआं और खाने के तड़के से परेशान हो जाएंगे। चारुल दीदी बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी। पांचों बहुएं परेशान थी कि तभी चिंटू वहाँ आता है। माँ पोती आई है, जल्दी लेके चलो वरना हो जाएगी। चलो माँ, पोती आई है जोर की। चिंटू के इतना कहते ही नीलिमा जल्दी से चिंटू को पकड़कर जल्दी जल्दी चलने लगती है। थोड़ा कंट्रोल कर ले चिंटू, बस पहुँच गए। बाप रे, घर में टॉयलेट भी नहीं है। ठंडी में तो टॉयलेट जाने में भी हालत खराब हो जाती है। एक तो इतनी ज्यादा ठंडी लग जाती है यहाँ आने में। नीलिमा चिंटू को टॉयलेट करवा कर लेके आती है कि तभी रिंकी काव्या को परेशान करने लगती है। तुम लोग चूल्हा संभालो, मैं अभी रिंकी को फ्रेश करके लेके आती हूँ। फिर काव्या वहाँ से चली जाती है और नीलिमा हाथ मुंह धोकर रसोई में आती है। हमारे घर से सारी सुविधाएं दूर हैं। हर चीज के लिए ठंडी में यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। दीदी, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है ये सब देखकर। हम सारी बहुओं की एक ही कहानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारा कुछ कहने करने का भी तो कोई फायदा नहीं है। हमारे पतियों की आमदनी ही इतनी नहीं है कि वो घर ले ले। किराए पर लेना भी बहुत मुश्किल ही है। सच है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। ससुर माँ बाहर कमाने जाने देंगे नहीं, वरना हम ही बाहर कमाने के लिए जाते। ऐसे ही सारी बहुएं एक कमरे के मकान के बाहर खाना बनाकर सबको खिलाती और गुजारा कर रही थी। बाहर काम करके उनकी हालत खराब हो रही थी और पानी बर्फ सा ठंडा रहता था। एक सुबह, अरे काव्या, तुम्हें क्या हो गया? ठंड से कांप रही हो एक कोने में बैठकर। कुछ नहीं हुआ राजीव जी, ठंडे पानी में काम करने से, कपड़े धुलने से हालत खराब हो गई है। ठंडी लग गई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम आराम कर लो और काढ़ा बनाकर पी लेना, ठंड से राहत मिलेगी। जिसके बाद राजीव अपने काम के लिए निकल जाता है और काव्या ठंड से वहीं कांपती बैठी रहती है। काढ़ा बनाकर पी लो, हो गया। थोड़ी सी केयर नहीं किया जा रहे हैं। प्यार वैसे भी नहीं मिलता इस एक कमरे के घर में, अब फिक्र भी नहीं। बहू, इस एक कमरे के मकान में हमने जिंदगी बिता दी और तुम कल की आई, तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। हो भी क्यों ना माँ जी, आप सास हो, आप कैसे भी रहो चल जाएगा इस घर में। जेठ है, देवर है, ससुर है, सबके सामने में कैसे भी रहो अच्छा नहीं लगेगा ना, और बुराई तो मेरी ही होगी। बहू की बात सुनकर कविता शांत हो जाती है। वहीं बहुओं को दूर नदी से पानी लाना पड़ता और घर के बाहर ही चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। कपड़े बर्तन सब घर के बाहर ही होते थे, जिस कारण बहुएं बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती थी। अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और हमारे पतियों के पास इतने पैसे नहीं है कि अस्पताल में ले जाकर दवाई करा सके। सही कह रही हो जेठानी जी, हमें तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि हम ठंडी से बच सके और घर से बाहर भी निकलना ना पड़े। मैं तो सोच रही हूँ घर के अंदर ही रसोई रख लेते हैं, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। और घर के अंदर ही वॉशरूम बना लेते हैं, भले ही एक कमरे का घर है, हम गुजारा कर लेंगे। हाँ भाभी, वैसे भी शहरों में भी तो एक ही कमरे में लोगों का गुजारा हो जाता है। वहाँ भी एक ही कमरे में रसोई बाथरूम सब होता है, लेकिन लोग रह लेते हैं। तो आप लोगों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी आराम से रह लोगी। नंद की बात सुनकर पांचों भाभियां कुछ नहीं कहती हैं और अब रसोई और बाथरूम एक ही कमरे में बनाने का निश्चय करती हैं। अगर हमने घर के अंदर ही रसोई और वॉशरूम ना बनाया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम सारा दिन काम पर रहते हैं। घर में रहना तुम लोगों को है, तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लो क्या सही है क्या नहीं। अगर हम रसोई कमरे के अंदर ही बना रहे हैं तो हमें एक चीज का बखूबी ध्यान रखना होगा कि ऐसी रसोई बनाए ताकि सोते समय हमें दिक्कत ना हो। हाँ दीदी, मैं समझ गई। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने काम में लग जाती हैं। पांचों बहुएं एक बड़ी सी लकड़ी की फली लाकर घर के अंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं, जहां वो अपना चूल्हा रखकर खाना बना सकें, और ऊपर डिब्बा डिब्बी के लिए एक और फली लगाती हैं ताकि वहां डिब्बा डिब्बी रख सकें। अरे वाह दीदी, हमारा जुगाड़ू किचन तो पल भर में तैयार हो गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हाँ छुटकी, तैयार तो हो गया, लेकिन वही डर है, खाना बनाते टाइम घर में धुआं भर जाएगा तो खास खास कर हालत खराब हो जाएगी। काव्या दीदी डरती क्यों हो? अब अगर घर में धुआं भर भी गया तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। बाहर ठंडी से मरने से अच्छा घर के अंदर धुएं में मरो। बहुएं ठंडी के कारण बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी। वहीं बड़ी बहू के बीच की बहू जंगल गई होती है बाथरूम बनाने के लिए लकड़ियां ले आने। शाम में जब वो वापस आती है तो संध्या बहू और नीलिमा, सारा दिन तुम दोनों बहू कहाँ गायब थी? माँ जी, मैं और संध्या जंगल गए थे लकड़ियाँ लाने ताकि ठंडी में हमें ज्यादा परेशानी ना हो।
बड़ी बहू की बात सुनकर सविता के चेहरे का गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन बता कर जाना चाहिए। और जाना चाहिए क्या, जाना ही क्यों था? मेरे बेटे खुद सारा सामान ले आते हैं। हाँ, लाते हैं ना, कौड़ियों की तरह थोड़ा थोड़ा, जो ना मुंह को ना पेट को। जितना कमाते हैं घर के खर्चे के सिवा 1 रुपया नहीं बचाते। उनके पास हम बहुएं अपनी परेशानी किसे बताएं? नीलिमा मन ही मन किलस रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। वहीं शाम में जब बहुएं अपनी रसोई में खाना बना रही होती हैं। अरे बाप रे, इस घर में कितना धुआं है। ये धुआं कहाँ से आया नीलिमा? बहुत आंखें जल रही हैं। हाँ भाभी, ये इतना धुआं अचानक से कहाँ से आ गया? और तो और मिर्च की झार भी आ रही है। अरे जेठ जी, आपको ही तो बढ़िया चौक बघार कर कद्दू की सब्जी पसंद है ना, तो हम वही बना रहे थे, इसलिए झार आ रही है। यही बना रही हो का क्या मतलब है? रोज तो यही बनाती थी, पड़ोसन के गार्डन में थोड़े ना जाते थे। अरे बेटा, आज खाना कमरे के अंदर ही बन रहा है, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। हम तो ऐसे खांस खांस कर मर जाएंगे। अरे वही तो, ऐसे में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। सारा दिन बाहर ठंड में हमारी भी हालत खराब हो जाती है, हम क्या ही करते। जिसके बाद बहुएं खाना बनाकर सभी को परोसती हैं। लेकिन घर में आज खाना बनाते हुए ही घर वालों को इतना धुआं लग जाता है कि उन्हें खाने की इच्छा ही नहीं होती और सभी बेमन से थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। वहीं सोते समय कमरे के घर में ही लंबा लंबा बिस्तर लगता है जहां सभी सोते हैं, और वहां बहुत ही कम जगह थी, जिस कारण सोने में भी काफी अनकंफर्टेबल होता है। अजी, हम नया घर नहीं बनवा सकते क्या? देखो ना, ये घर कितना छोटा और कंजस्टेड है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब तक गुजारा कर रही थी तो अब कैसे दिक्कत आने लगी? देवर जी, आप लोग धीरे बात करो, आवाज यहाँ तक आ रही है। देख लो, यही दिक्कत है, कुछ बोलो तो दूसरे के कान में जल्दी बात जाती है। और देखो हम कैसे चिपक चिपक कर सोते हैं। सब माँ जी पापा जी के सामने ऐसे सोना भी अच्छा नहीं लगता है ना। और हम पांचों भाई इतना नहीं कमाते हैं कि एक घर बनवा सके। हम पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा तो क्या करें? या तो तुम लोगों को अच्छा खाना और कपड़ा ही मिल जाएगा, या फिर ये घर। पति की बात सुनकर संध्या का मुंह बंद हो जाता है और बाकी चारों बहुओं का भी मुंह उतर जाता है कि इतना बड़ा परिवार होकर पांचों उसी में गुजारा कर रहे हैं और घर भी थोड़ा बड़ा करने के लिए कह रहे हैं, तो ये वो भी करने को तैयार नहीं है। अगले दिन अजी, मैं कह रही थी कि इस कमरे से जुड़ा कर एक कमरा बना दो ना, फिर कमरे के ऊपर ही कमरा बांध देते हैं, क्योंकि एक ही कमरे में सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और ठंड में बाहर जाने में अलग परेशानी। ठंड में बाहर जाने में परेशानी है तो घर में टॉयलेट बन जाएगा, लेकिन ऊपर कमरा बांधने की क्या जरूरत है? बस ठंड भर के कारण, तुम्हें पता है। और अगर हम उधार लेकर घर बांधते हैं तो हमें भिखारी की तरह ही जीवन बिताना पड़ेगा और जीवन भर जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ेगी। पांचों के पति एक जैसे थे, कहीं न कहीं पैसे न होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा मजबूर भी थे, लेकिन उसके साथ ही कोई भी घर को बड़ा करने या एक और कमरा बनवाने के लिए राजी नहीं था। एक दिन सविता जी के पेट में बहुत दर्द था। आज तो पेट में सुबह से ही बहुत ज्यादा दर्द है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं जिससे पेट दर्द ठीक हो जाए। जाकर फ्रेश होकर आओ, और क्या। सुबह से 5 बार जा चुकी हूँ और सुबह हुए भी अभी 3 घंटे हुए हैं। अब मेरी हालत खराब हो रही है। जिसके बाद सविता जी फिर से पेट पकड़कर घर से बाहर भागती हैं और ऐसे ही बार बार सविता घर से बाहर पेट पकड़कर भागती और कुछ समय बाद घर में आती। बहुएं ये सब देख रही थी और उन्हें अपनी सास की हालत पर बहुत ही ज्यादा दया आती है। दीदी, देख रही हो बाहर कितनी ज्यादा ठंड है और इस ठंड में माँ जी को बार बार शौचालय जाना पड़ रहा है। उस दिन मैंने और संध्या ने वॉशरूम बनाने के लिए जो लकड़ियाँ लाई थी अभी भी वो रखी हुई हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उसी का उपयोग करके घर में एक शौचालय बना दे, ताकि घर वालों को ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन घर में रहकर हमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसका क्या? देखो, नहाना खाना एक ही कमरे में होगा, उससे दिक्कत तो होगी, लेकिन माँ जी पापा जी और बच्चों और हमें भी आराम हो जाएगा। इतनी ठंड में हमें बाहर ठंड में परेशान नहीं होना पड़ेगा जब घर में ही सब कुछ होगा। तो बड़ी बहू की बातें बाकी बहुओं को ठीक लगती हैं और पांचों बहुएं रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद पांचों बहुएं घर के पीछे एक गड्ढा खोदती हैं और उसकी दीवारों को भूसे और मिट्टी से लीप कर उसे ऊपर से ढक देती हैं। वहीं घर के पास में ही कटे हुए पेड़ के गट्ठर से बड़ी बहू वॉशरूम का कमोड और वॉश बेसिन तैयार करती है। लो, वॉशरूम का आधा काम तो हो गया, अब बस दीवारें तैयार करनी है और पाइप डालना है। उसके बाद हमारा वॉशरूम रेडी हो जाएगा, फिर हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर के अंदर ही वॉशरूम मिल जाएगा। ऐसे ही पांचों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मेरे तो सारे दोस्तों के घर में वॉशरूम है, हमारे घर में भी हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, फिर हमारे को भी ठंड में सुबह सुबह भागना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। पांचों बहुएं फिर से काम में लग जाती हैं। लकड़ी के पट्टों से वॉशरूम की दीवारें बनाती हैं
और घर के एक कोने में वॉशरूम रखकर चारों तरफ लकड़ी की दीवारें लगा देती हैं और उसमें लकड़ी का ही दरवाजा लगाती हैं। संध्या यहाँ हो, मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। इस पाइप को बाथरूम में लगाने में बड़ा कठिन लग रहा है, बाहर जाकर इसे खींचो, लग जाएगा। जी दीदी। जिसके बाद संध्या बाहर जाकर बाथरूम की पाइप को घर के पीछे बनाए हुए गड्ढे में डालने में नीलिमा की मदद करती है और फिर नीलिमा बेसिन की पाइप को भी गड्ढे में ही डाल देती है और गड्ढा पर बाहर से मिट्टी डालकर अच्छे से पैक कर देती है। फाइनली हमारा जुगाड़ू वॉशरूम बनकर तैयार हो गया है। हाँ दीदी, इतनी ठंड में हम बाहर जाकर परेशान थोड़ी ना हो सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार घर में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडी के कारण तुम लोगों ने घर में ही वॉशरूम बनाकर ठीक किया, वरना हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक ही कमरे में बहुएं बड़े ही जुगाड़ से रह रही थीं। वहीं अब जैसे ही सुबह होती कोई बाहर वॉशरूम में नहीं जाता और घर में ही एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े रहते, जिससे बहुओं को काफी देर हो जाती। देख रही हो दीदी, इस कमरे को ही घर वालों ने सरकारी शौचालय बना दिया है। कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं सब। हम घर की परेशानियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशानी कम नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है दीदी। वहीं थोड़ी देर बाद, रोज तो इतनी देर तक खाना बन जाता था, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? घर का राशन खत्म है जी। कल ही मैंने आपसे और देवर जी से कहा था कि राशन लेते आना, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं, तो हम क्या करें? लेकिन भाभी 4 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली, हम क्या करें, कहाँ से ले आए राशन? नीलिमा देवर की बात सुनकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मैं बनिया के यहाँ से उधार राशन ले आता हूँ, उसे बाद में पैसे दे दूंगा। जिसके बाद सुरेश बनिया के यहाँ से उधारी पर राशन ले आता है और उसी से बहुएं खाना बनाती हैं। यहाँ तो बहुत धुआं और झार आती है। घर में खाना नहीं बनेगा तो बाहर भाभी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। घर पैक रहेगा तो धुआं तो भरना ही है। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, जल्दी दो खाना, अब भूख लगी है हमें, और हमें दिहाड़ी के लिए जाना है। समय से नहीं गए तो जो पगार है सेठ उसमें से भी काट लेगा। जी अभी लाई देवर जी। जिसके बाद पांचों बहुएं पांचों पतियों को खाना परोसती हैं और घर के कामों में लग जाती हैं और पांचों दिहाड़ी के लिए चले जाते हैं। घर के एक कोने में बहू खाना बनाती और दूसरे में नहाना धोना, कपड़े बर्तन, जिससे घर में बहुत परेशानियां होती। एक ही कमरे में 10-10 लोग हमेशा घुसे रहते। ये देखकर पड़ोसनों को भी गॉसिप का टॉपिक मिल जाता है। बाप रे भैया, सविता के 5 बेटे हैं, 5 बहुएं घर संभालती है। लेकिन देखो तो सविता के घर का हाल, मुझे तो देखकर हंसी आती है। ऐसे भी कोई रहता है क्या, भेड़ बकरी के जैसे? मुझे उन्हें देखकर दया आती है बहन, और तुम हंस रही हो। हंसी नहीं तो क्या करे। पहले ठंडी में बाहर खुले में खाना बनाती थी, नहाती थी, और वॉशरूम भी बाहर था, जिससे सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब घर की परेशानियों को घर के अंदर ही ले गए और अब और भी ज्यादा परेशान है। लेकिन वो गरीब है, अगर ऐसे इस ठंडी में खुले में खाना बनाते तो बेचारी अब तक बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाती। देखो तो अपनी मेहनत से उन्होंने घर के अंदर ही जुगाड़ करके रसोई बनाई और एक पोर्टेबल वॉशरूम भी, जिससे घर वालों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। अरे इस एक कमरे में जो भेड़ बकरी की तरह रहते हैं, अरे सविता की बहुओं से पूछो कभी कितना दुख झेल रही हैं, तब पता चलेगा। पड़ोसनों की सारी बातें बहुएं सुन रही थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। पांचों बहुओं की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। शाम में जब पांचों के पति घर आते हैं तो वो फिर से उनसे घर में एक और कमरा बनवाने की जिद करती हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम पहले से परेशान हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ ही नहीं आता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल रही है, ठंडी की वजह से काम आधे से भी कम हो गया है। तुम्हें बस एक और कमरा बनवाने की पड़ी है, हमारी परेशानी भी तो देखो। अरे बहुओं, मेरे बेटे जितने भी रखते हैं उतने में ही रहो। हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी भरपेट खाना तो खिला ही रहे हैं, चाहे जैसे लेकर आते हो। घर के सारे मर्दों को गुस्से में देखकर बहुएं शांत हो जाती हैं। अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है, हमें संयम से काम लेना होगा। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हो। थोड़ी देर बाद माहौल ठंडा हो जाता है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं पांचों बहुएं घर में काम करने लगती हैं। मम्मी रोटी दो ना एक। हाँ चिंटू, अभी देती हूँ। नीलिमा चिंटू को खाना परोसकर ऐसे ही कमरे में देने जाती है। वॉशरूम का पानी बाहर आ गया था, जिससे वो फिसल जाती है। अरे दीदी संभल कर, वरना चोट लग जाएगी। आप ठीक तो हो ना दीदी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना दीदी? मेरे घुटनों में मोच आई है, शायद खड़े होने को नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। नीलिमा खड़े होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बार बार गिर जाती है। घर में कोई मर्द भी नहीं होता है, जिससे उन्हें अकेले ही डॉक्टर के यहाँ जाना होता है। चारों बहुएं नीलिमा को सरकारी डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हैं। बाहर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पांचों बहुएं ठिठुर जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वहीं डॉक्टर, देखिए नीलिमा के घुटनों में मोच आई है, कम से कम 2 हफ्ते तक इन्हें बेड रेस्ट करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब।
जिठानी की दवा करवाकर चारों बहुएं उसे घर ले आती हैं और जिठानी को गर्म बिस्तर मिले इसलिए घर के एक कोने में घास का बेड बनाकर उस पर बिछौना डालकर नीलिमा को वहीं सुला देती हैं। अब एक ही कमरे में जहां पहले ही सोने की दिक्कत थी वहां और भी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। सामने ही दीदी बेड पर सोई हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक। घर में बहू बेटी है, पापा जी को समझ नहीं आता कि बेटे को बोले और एक और कमरा बनवाने के लिए। हमारा कुछ कहना व्यर्थ है, गायत्री कुछ नहीं कर सकते हम। इतना कहकर काव्या चुप हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक ही कमरे में सभी खाना खाते, वहीं बहुएं बर्तन धोती, कपड़ा धोती, वहीं खाना बनता और वहीं सोते भी। सारा काम एक ही कमरे में होने से बहुत ही ज्यादा परेशानी होती। घर में हमेशा पानी पानी ही रहता। ये क्या भाभी, जब देखो घर में पानी पानी ही रहता है, पूरा घर पानी हो रखा है। ऐसे ही नीलिमा भाभी गिरी थी। नीलिमा तो अचानक गिर गई, लेकिन अब ये बहुत जानबूझकर हमें मारना चाहती हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तुम लोग बहुत ही ज्यादा काहिल और आलसी हो गई हो। तुमसे कुछ नहीं होता सिवाय बातें बनाने के। बाहर रसोई थी तो परेशानी थी, अब खुद अपनी मर्जी से अंदर ले आई। अब परेशानी है कि घर बड़ा करना है। मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम पांचों के साथ रहकर। हम खुद परेशान हो गए हैं इस घर के लोगों के टेंट्रम से, लेकिन किससे कहें। पांचों बहुएं घर में सब कुछ सहती और कुछ बोले तो भी ससुराल वाले न समझते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ठंडी में जिस तरह उन्हें चिपक कर सोना पड़ता, सारा काम एक कमरे में करना पड़ता, वॉशरूम के लिए लाइन लगानी पड़ती, इस सब चीजों से बहुएं अब तंग आ चुकी थी। अब नीलिमा का पैर भी पहले से थोड़ा ठीक हो गया था। देवरानी जी, जेठानी जी, मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी भी हमारे पतियों के रहते इस एक कमरे से छुटकारा मिलेगा। मुझे लगता है हमें खुद का घर बनाना चाहिए। चारुल, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जब पतियों से ना हो तो बीवियों को कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और चारुल सही कह रही है। अब मुझे भी लगता है कि हमें बाहर जाकर कमाना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी एक कमरे में नहाने, बनाने और खिलाने में निकल जाएगी। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह सोना पड़ता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। हाँ दीदी सही कह रही है, हमें खुद कमाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। वरना आज 8 साल हो गए हैं मुझे शादी को। एक ही कमरे में ब्याह कर आई थी, उसी कमरे में आज तक हूँ। उसके बाद तुम सब आई। तुम लोग तो जानती हो ही क्या ही कंडीशन है। लेकिन माँ जी मानेगी क्या हमारे काम के लिए? मुश्किल है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना। हमारे काम करने से माँ जी की भी जिंदगी बेहतर होगी, केवल हमारी ही नहीं। माँ जी, पापा जी को भी तो आराम की जरूरत है। सारा दिन कैसे वो भी परेशान होते हैं, लेकिन बेटे नहीं कमा पाते इसलिए कुछ नहीं बोलते। हाँ काव्या सही कह रही है। और बेटे कितने भी बुरे हो, वो माँ बाप है, लेंगे तो बेटे की साइड ना। अब पांचों बहुएं बाहर जाकर काम करने का निश्चय कर लेती हैं। वहीं पांचों अपनी सास के पास जाकर बात करती हैं। माँ जी, हम पांचों सोच रहे हैं कि हम भी बाहर जाकर काम करें और कुछ पैसे कमाएं ताकि घर की स्थिति सुधर सके। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप और पापा भी बीमार रहते हो और एक ही घर में रहना मुश्किल है, आप देख ही रहे हो। इसलिए हम सोच रहे थे कि कुछ पैसे आएंगे तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। माँ जी, कल को हम तीनों को भी तो अपनी फैमिली बनानी है और यहाँ प्राइवेसी तो बिल्कुल नहीं मिलती, आप समझ ही सकती हो। हाँ क्यों नहीं समझूंगी बहू, मेरे 6 बच्चे ऐसे ही हो गए ना। अरे मैं भी 5 जेठानियों के बीच में रही हूँ, कभी उफ तक ना की। और तुमसे एक परिवार नहीं संभाला जा रहा। हमारे खानदान में कभी किसी ने काम नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं बाहर जाकर काम करे। खानदान की नाक कटती है इससे। कैसा खानदान माँ जी? एक कमरे में 5 बहुएं, 5 बेटे, सास ससुर, बच्चे, ननद सब एक साथ रहे तो नाक नहीं कटती? ऐसे में नाक कट रही है। हम तो काम करेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। ऐसा ही है तो कर लो काम, मैं भी तो देखूं कैसे करती हो। अब पांचों बहुओं ने ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो काम करेंगी। वहीं उनकी सास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो काम करे, जिसके लिए सविता जी पांचों के पतियों को भी भड़काती हैं। लेकिन पांचों बेटे वैसे भी परेशान थे, उनकी आमदनी 0 थी। भैया हमारी बीवियां काम करने के लिए कह रही हैं, माँ गुस्से में है, क्या लगता है काम करने देना चाहिए? आज का तो जमाना ही है भाई कि 2 काम करें तभी घर चलता है। और अगर वो काम करना चाह रही हैं तो ये तो अच्छा है, घर भी संभालेंगी, बच्चे भी देखेंगी और काम भी करेंगी। भाई हमारे लिए हमारी बीवियां इतना एफर्ट ले रही हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? वही तो, और हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसी बीवी मिली, वरना एक कमरे के घर में कौन ही रहेगा, वो भी इतनी बड़ी फैमिली के साथ। वो हमारे लिए इतने एफर्ट्स कर रही हैं, हमें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इस तरह सारे पति अपनी पत्नियों का सपोर्ट करते हैं और अब सारी बहुएं बाहर जाकर काम करने का तय करती हैं। मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में बर्तन कपड़े का काम देख लूंगी। वैसे भी ठंडी में लोगों को कपड़े बर्तन धोने में काफी दिक्कत होती है, तो काम आसानी से मिल जाएगा। आजकल खेतों में आलू की खुदाई हो रही है दीदी, मैं और संध्या सोच रहे हैं कि आलू की खुदाई करने जाते हैं, पैसे भी मिल जाएंगे और खाने के लिए आलू भी।
मुझे और गायत्री को सिलाई कढ़ाई आती है, तो हम दोनों सोच रहे हैं कि घर संभालने के साथ ही सिलाई कढ़ाई का काम करेंगे, जिससे कुछ आमदनी बन जाएगी और जितनी जल्दी हो सके हमारे हालात भी सुधर जाएंगे दीदी। हाँ, तू सही कह रही है छोटी, ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने अपने के लिए काम ढूंढने निकल जाती हैं। काव्या को और संध्या को भीमा काका के यहाँ काम मिल जाता है और दोनों आलू की खुदाई में लग जाती हैं। वहीं नीलिमा, अरे ओ सुषमा काकी, कपड़े बर्तन धोने का काम हो तो बताना, या घर का कोई काम हो तो बताना, मैं कर दूंगी। मैं काम ढूंढ रही हूँ। हाँ बहू, काम तो है, लेकिन सिर्फ कपड़े धोने हैं। 2 जोड़ा कपड़े रहेंगे, रोज के 50 दूंगी। ठीक है, चलेगा। नीलिमा वहां से बात पक्की करके चली जाती है। ऐसे ही उसे मोहल्ले में 6 घरों के कपड़े बर्तन धोने का काम मिल जाता है और दिन का वो आराम से 1000 रुपए निकालने लगती है। वहीं गायत्री और चारोल घर में हाथ से लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलती हैं और रफू का काम लेने लगती हैं। साथ में लोगों को कढ़ाई बुनाई करके देती हैं, जिससे दोनों बहुओं के पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे ओ चारुल बहू, एक स्वेटर बुनना था। मेरी बहन का बर्थडे आ रहा है और समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दूं। ठंडी का मौसम है, उम्मीद है कि उसे हाथ का बुना हुआ स्वेटर पसंद आएगा। बाजारों में अब वो नहीं मिलता हाथ का स्वेटर, इसलिए सोच रही हूँ तुमसे बनवा लूं। हाँ आंटी जी, बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। आप एडवांस दे दो, मैं बना देती हूँ। ये लो एडवांस। कब तक मिलेगा ये आपको कल शाम में मिल जाएगा। जिसके बाद चारोल और गायत्री दोनों घर का काम निपटाकर स्वेटर बनाने में लग जाती हैं और दूसरे दिन शाम से पहले ही वो स्वेटर रेडी कर देती हैं। इसमें तो ऊन बच गया, क्यों ना हम इसका मफलर बना दे। आंटी को कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे देते हैं, क्या पता कुछ नहीं तो 4 ग्राहक ही लेकर आ जाएंगी। हाँ देवरानी जी, बिल्कुल ही सही कहा आपने। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी से एक मफलर भी तैयार कर देती हैं और जब तन्वी ये देखती है तो वो बहुत खुश होती है। तुम दोनों बहुत मेहनती हो, शुक्रिया इतना सुंदर मफलर और स्वेटर बनाने के लिए। मैं अपनी सहेलियों को भी यहीं आने के लिए कहूंगी। शुक्रिया आंटी। जिसके बाद बहुएं दूसरे काम में लग जाती हैं। ऐसी 5 बहुएं अब दिन रात खूब मेहनत करती हैं और जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करती हैं। इतनी ठंडी में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पति कंगाल है तो बीवियों को तो मेहनत करनी होगी ना, वरना इस कमरे में ही जुगाड़ करते हुए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इस तरह बहुएं परेशान होती लेकिन मेहनत से हार नहीं मानती हैं और कुछ ही दिनों में 5 खूब मेहनत करके अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। अजी ये लो पैसे, एक और कमरा बनाने के लिए काफी है। अब प्लीज मना मत करना, इससे एक घर बन जाएगा आराम से और हमारी जरूरत का सामान भी आ जाएगा। ये ठंडी बहुत कष्टदायक बीत रही है। अब बस और एक कमरा बनवा दो, हमसे इस एक कमरे में नहीं रहा जाता। बहुओं की परेशानी देखकर 5 भाइयों की आंखें भर आती हैं और 5 मिस्त्री को बुलाकर उसे ठेका देकर एक सुंदर सा 2 कमरों का घर बनवाते हैं, जहां बहुएं जुगाड़ करके बेड, सोफा, अलमारी सब लगाती हैं और पुराने कमरे में जो वॉशरूम बना था उसे घर के पीछे शिफ्ट कर देती हैं। फाइनली हमारा घर तैयार हो ही गया। हाँ दीदी, अब एक और कमरे में नहाना, खाना और सोना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब हम भी आराम से औरों की तरह रह सकते हैं। हम 5 को तुम 5 माफ कर दो। हम तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर पाए जो तुम हमारे लिए कर रही हो। अब सभी को अपनी गलती का एहसास था और अब सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।